आज की इस क्लास में, परसेंटेज की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम उसी पे फिर से डिस्कस करेंगे एक और बार। जैसे कि आपने पहले बताया कि परसेंटेज होती क्या है। देखो, परसेंटेज के बारे में कुछ और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में आपने एक टर्म जो सुनी होगी वो उसका नाम है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट है। अच्छा, यदि हम डिस्कस करें कि धोनी की जो स्ट्राइक रेट है वो 104.82 स्ट्राइक रेट है। किसकी? धोनी की। ठीक है। और दूसरी साइड है रहाणे। रहाणे की जो स्ट्राइक रेट है वो है 88.42। तो स्ट्राइक रेट का ये मतलब है, ये जो टर्म है स्ट्राइक रेट, इसका ये मतलब है कि धोनी जो है 100 बॉलों में 104.82 रन बनाने की कैपेसिटी रखता है और रहाणे कितनी कैपेसिटी रखता है? इतनी। तो इसमें किसकी कैपेसिटी अधिक है? इसकी। ठीक है। तो स्ट्राइक रेट किसकी अधिक है? धोनी की। ठीक है। तो यहाँ भी कि परसेंटेज का यूज होता है स्ट्राइक रेट को ऑब्टेन करने के लिए। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है और मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि जब कोई बच्चा अपने मार्क्स लेता है डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स लेता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पे नहीं उसको परसेंटेज निकाल जाते, उसकी सब मिला के टोटल सब्जेक्ट को मिला के बटे में जितने उसने सब्जेक्ट पढ़े और मल्टीप्लाई 100 करके उसकी परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। जैसे पूछते हैं कोई कई लोग कि कितनी परसेंटेज? 71% मार्क्स आए जी +2 में। ठीक है। +2 में कितने मार्क्स आए? 72%। तो इसी के परसेंटेज के हिसाब से ही हम उसको मेजर करते हैं कि बच्चे की आउटपुट कितनी है। ठीक है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट से उसका कोई लेन देन नहीं। अच्छा, फिर से आज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उस पर क्वेश्चन करेंगे अभी हम आगे। जैसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी। जैसे पूछा है इसने 7 12.5 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे पूछा 7 12.5 का कितना प्रतिशत है। देखो, मैंने एक और टर्म बताई और इसको याद रखना। कोई भी अपने आप में चीज कितने परसेंट होती है? 100%। 100% होती है। ठीक है। अच्छा, कोई भी अपने आप में चीज कितनी होती है? 100%। या तो ये मान के चलो कि 12.5 को हम 100% के ऊपर कर लें, फिर बताएंगे 7 कितना परसेंट है। ठीक है। ऐसे नहीं आता तो ऐसे इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं पहले। जैसे 7 12.5 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है मतलब मल्टीप्लाई ऊपर 100 चला जाता है। ये अपॉन हटेगा यहाँ से 0 और ऊपर एक और 0 लग जाएगी। ठीक है। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 8 40, 8 7 56, 56% इज योर राइट आंसर। और एक और मेथड है, अगर आप इसको नहीं आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो एक और मेथड है इसका। जैसे 7 है और कितना है? 12.5 है। ठीक है। तो 12.5 को 100% बना लो। ठीक है। 12.5 को 100% कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपको पता है कि 12.5 है यहाँ पे, इसको 100 बनाना है हमने 100। तो 100 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 8। तो 8 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 7 को भी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया हमारे पास? 56%। ये शॉर्टकट मेथड है इसका, इससे भी शॉर्ट मेथड है। हो आई होप सो आपको अच्छी तरह ये समझ आया होगा शॉर्टकट। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अच्छा, एक विलेज, अगला क्वेश्चन है, एक विलेज की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 960 है। विलेज की पॉपुलेशन मान लिया कि ये 2019 में इतनी थी, 960 टोटल जो थी। अब इसमें पूछा क्वेश्चन में कि इंक्रीज होता है 1 ईयर, इंक्रीज जो 1 ईयर में होता है वो कितना होता है? 12.5%। अच्छा, फ्रैक्शन की पढ़ाई थी आपको पिछले लेक्चर में। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे 12.5% है, 12.5 का परसेंट का मतलब है, इसको आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका फ्रैक्शन में क्या बन जाएगा? जैसे 24 25 सही है तोड़ के और बटे 200, 25 कम 25, 25 घटा 200, कितना हो गया? 1/8। ये मैंने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में कि फ्रैक्शन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। जैसे 12.5% को और क्या लिख सकते हैं हम? 1/8।
ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसका ये मतलब और भी है, अगर 8 पूरा 100% है तो 8 का 12.5% कितना है, 1 है। इसका मतलब है अगर ये टोटल वैल्यू है, अगर ये टोटल वैल्यू है तो इसमें से इंक्रीज कितना हो रहा है, पर ईयर के हिसाब से एक इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये इसका मतलब है फ्रैक्शन के हिसाब से, अगर आप समझे इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला कि पॉपुलेशन अगर एक गांव की विलेज की 960 है और एक साल में ये बढ़ के कितनी हो जा रही है, 12.5% हो जा रही है, तो पूछा कि न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी, हाउ मच। अभी देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन इसी में इंक्लूडेड है, कैसे हम शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। डिटेल में जाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसमें पर आप कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे। देखो जो मैंने यहाँ पे समझाया, ये समझ आ गया होगा आपको कि 8 का 12.5% कितना है, 1 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है पर ईयर के हिसाब से। अच्छा अभी 8 है, मान लो, एक इंक्रीज हो रहा है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और इसने बोला यहाँ की पॉपुलेशन अभी 8 है, 8 यूनिट है, यूनिट मान लो इसको या हिस्से मान लो, 8 यूनिट है, 8 यूनिट इसके बराबर 960 है। 8 अगर 960 के बराबर है तो काट लो इसको, कितना हो गया है, 12 8 96, 120 हो गया। तो 120 गुणा 9 कर लो, ठीक है। अगर ये इतना है तो ये कितना आ गया, इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी, न्यू पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशन है ये अगले साल इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। देखो इतना सारा सोचने की आपको जरूरत नहीं कि इसमें क्या होगा कैसे होगा। देखो सीधा सा कंसेप्ट है कि इतनी पॉपुलेशन थी, 12.5 बढ़ी, आपको अधिक फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन है जैसे 25% हो गई, 12.5% हो गई, 50% हो गई, 16 से 2/3% हो गई। ये कुछ ही फ्रैक्शन आपने याद करनी है, सारी फ्रैक्शन को याद नहीं करना है। और ये मोस्टली प्रोबेबली ये पूछा जाता है आपके हर एक एग्जाम में। आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया होगा ये कंसेप्ट तो फिर से वीडियो रिवर्स करके आप एक और बार समझ लेना। अभी देखो आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पूछा कि A is 25% more than B। क्वेश्चन बोल दिया A की सैलरी 25% ज़्यादा है B से, और पूछ लिया कि B is how much less than A। ये क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा इसको मैं इसी तरीके से समझाता हूँ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला यदि A की सैलरी B से 25% अधिक है, समझ आ गई बात। तो पूछ लिया क्वेश्चन कि B की सैलरी A से कितनी % कम है। देखो इसको भी बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ये A रहा हमारा, ये B रहा हमारा, ठीक है। 25% है ना, 25% को अलग से समझा देता हूँ। 25% को, अच्छा 25% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4। देखो A की सैलरी B से कितनी अधिक है, 25%। अच्छा इसका मतलब है, मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन क्या होती है कि 4 का जो 25% है, 4 का 25% कितना है, ओनली 1। इसका मतलब है कि यदि B की सैलरी 4 है तो A की सैलरी कितनी है, बढ़ जाएगी ना। पिछले क्वेश्चन में भी ये समझाया आपको कि इसको शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में ले चलो और इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। अच्छा मान लिया कि अगर B की सैलरी थी ना 4 और A की सैलरी बढ़ के कितनी होगी, 1 ज़्यादा बढ़ गई। तो पूछ लिया इसमें कि B की सैलरी A से कितनी प्रतिशत कम है, B की सैलरी A की सैलरी से कितनी प्रतिशत कम है। देखो यदि A की सैलरी 5 रुपए है और B की सैलरी 4 रुपए है तो कितनी कम आई, आपको दिख रहा है यहाँ पे आसानी से, कितनी, 1 कम आई। कितने पर से कम आई, बोला किससे कम है, A पर से। A कितना है यहाँ पे, 5 है अपॉन, देखो बहुत इजी है बच्चा, बस आपको एक बार ध्यान लगा के समझना है कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में लेके चलो। यही शॉर्टकट मेथड है इन ऐसे क्वेश्चन करने का। बड़े से बड़ा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है, देखो ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे
अच्छा अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। ये पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 40 का कितना प्रतिशत 10 है। 40 का कितना प्रतिशत है। देखो का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वैसे जैसा बोला वैसे करेंगे, जैसे इसने बोला एज इट इज वैसे लिख देते हैं क्वेश्चन को। 40 का कितना प्रतिशत, 40 लिख लिया, का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमें क्या पता, हम वैसे लिख लेते हैं कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, प्रतिशत आपको पता है 100 लिखते हैं, कितना है 10 है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लो या नंबर मान लो जो भी है, इसे ये कटा, ठीक है, ये कितना आ गया, एक्स कितना आ गया 100, इसको उधर चला गया ना 10 इंटू 10 कितना 100 अपॉन में 4। देखो फटाफट करते हैं 25, ये आपका आंसर, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फटाफट देखो मल्टीप्लाई और 0 से 0 कटी, पता है अभी ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। ये आपका सही आंसर 25। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इनको करने का तरीका और भी छोटा है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर बच्चे की, ऑप्शन दिए होंगे 20, 25, 30, 33% जो भी है, और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, गलत करके आएंगे, है ना, इसमें पजल हो जाते हैं बच्चे। अच्छा अगला है कि y का 80%, y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट इज परसेंट ऑफ x इज y। देखो x का देखो x है, सॉरी x है, यहाँ पे x है, इस x है कितना y का 80%, y का 80% मतलब y इंटू 80/100, 0 से 0 कटा, शॉर्टेस्ट ले चलते हैं ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी होती है, इसको बहुत ही सरल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको और तोड़ लेते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 4/5 इंटू वाई। अच्छा एक और चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे वाई है ना, वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर x 4 है तो y कितना है 5 है, x और y हमारे पास आ गया, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान हो गया, अब तो दिक्कत ही नहीं रही कोई। तो पूछ रहे हैं कि x y का, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, x है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना, कितना परसेंट है y, वैसे ही आगे क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लिख लिया x, ठीक है, 4 25 और x की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 5 कितना आया 125%, ठीक है, इजी है, बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो बता लेंगे बच्चे जल्दी से। आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया है क्वेश्चन भी। अच्छा एक और क्वेश्चन है आगे, इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको कर लेते हैं सॉल्व, देखिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसने P का P% 49 है, ठीक है, P का P% 49 है, तो पूछा P की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसको भी एज इट इज वैसे ही लिख देंगे जैसा पूछा इसने क्वेश्चन में, बोला P का P% कितना है 49, ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया, P इंटू P कितना हो गया P² अपॉन कितना 100 इक्वल टू 49, ऐसा आपको पता है इसके अपॉन में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, P इधर ही रह गया और इधर जाके कितना बन गया 4900, तो P कितना आ गया √4900, तो इसकी P की वैल्यू कितनी आ गई 70, 7 होता है ना, तो 70 गुणा 70 कितने होते हैं 4900 आएगा,
चलो आगे क्वेश्चन है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है, इससे भी आगे हम थोड़ा उस पर भी कर लेते हैं, कीमतों पे। जैसे कीमतें घटती बढ़ती हैं किसी चीज़ की है, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है इसने, जैसे बोला चाय की कीमत 16 रुपए से घटकर 12 रुपए होगी। चाय की कीमत 16 रुपए से 12 रुपए हो गई, ठीक है। आपने बताना है कितने प्रतिशत कमी है, परसेंटेज फॉल इन कॉस्ट, कितने परसेंट की कमी हो गई इसमें, है ना। पहले अच्छा चाय की कीमत थी 16, अभी कितनी होगी 12, कमी कितनी होगी 4 की, किस पर से होगी कमी 16 पर से, परसेंटेज पूछा तो ये 100, 4 चौके 16, 4 25 100, देखो 25%। बस 2-3 सेकंड का काम है, ज़्यादा मुश्किल है ये, बस आसानी से कंसेप्ट समझा। पिछले क्वेश्चन आपसे एक एक कड़ी जुड़ी है, जैसे चेन होता है ना, चेन एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन, बस जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ, चेन खुद बन जाएगी, कंसेप्ट खुद ही क्लियर होते जाएंगे। जब आपके मन में सवाल पैदा होगा ना कि कैसे आया, तभी आधा क्वेश्चन आपने समझ लिया। जैसे एक और ऐसे क्वेश्चन है, वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक और वैसे क्वेश्चन है, पॉपुलेशन है किसी टाउन की 4000 से कितनी होगी 6000 हो गई। तो क्वेश्चन पूछा परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन, कितने परसेंट राइज हुए इसमें। देखो किसी टाउन की पॉपुलेशन पहले कितनी थी 4000 और अभी कितनी है पॉपुलेशन 6000। देखो जैसा पिछले क्वेश्चन किया वैसे इस क्वेश्चन को एज इट इज कर देंगे। अच्छा 4000 से 6000 हो गई इसकी पॉपुलेशन एक टाउन की। अच्छा कितनी बढ़ी पहले ये तो देखो, देखो 2000 बढ़ गई, कितने पर से बढ़ गई 4000 से बढ़ गई, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, 2 जीरो कटी, इससे ये कटा 4 5 20, कितना राइज हो गई 50%, ठीक है 50%। तो बस जितने क्वेश्चन आज के इन्हीं को समझे अच्छी तरह से आज, तो आज के लिए काफ़ी इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपके पास नंबर है, या तो कमेंट करके डाल दें नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो आपका जो कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको भी स्क्रीनशॉट खींच के आप भेज दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या तो कमेंट कर दें कहीं पर भी, या पर्सनली मैसेज कर दें। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम स्टे हेल्दी, और अपने घर के बुजुर्गों का जरूर ख्याल रखें, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।